राम राम सभी लोग। सकल स्वरूप सकल सन्मानी, अहंकारवश बोलो मत ज्ञानी। यानी कि जो इसका अर्थ है, सकल स्वरूप मतलब जितने भी संत हैं वे सभी का स्वरूप एक समान है। सकल सन्मानी यानी कि जो संसार है वे सभी लोग इन संतों के स्वरूप से और इन जितने संत हैं उन सभी के गुणों से परिपूर्ण होकर के ये संसार एक समान बनता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनका स्वरूप एक ईश्वर का स्वरूप माना गया है। यानी संत और बच्चों के स्वरूप में दोनों एक ज्ञान रूपी गंगा है जिससे पूरा संसार परिपूर्ण होता है। और जो संत लोग ज्ञान के अहंकार में आकर के ऐसी वाणियाँ बोलते हैं तो वे लोग सदैव ज्ञानी तो हैं लेकिन ऐसी भाषाएं ना बोलें जिससे जो संसार है उस संस्कार के अंधकार में आकर के मिट जाए। नैनम भाषा नैनम आशा, जितने भी संत हैं वो सभी लोग उनकी नैनम भाषा, उनके नेत्रों से ही अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। और नैनम आशा, जो संसार होता है उनके नैनों के आशाओं को देख करके वे आशा लगाए रहते हैं कि हमें इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम अपने जो अंदर बुराइयां हैं इनके द्वारा ही, इनके नैनों से जो समझने की क्षमताएं होती हैं, हमारी बुराइयां विनष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो इसलिए संसार पूरे संत समाज पे ही निर्भर करती है, जो अच्छे संत लोग होते हैं। गुरु हमारे राज विधाता, जो हमारे गुरु हैं वे राज विधाता हैं, यानी राजपाट को चलाने वाले हैं। उनको तो हर तरह से एक स्वाभिमानी है जो हर तरह से समाज को, आने वाले दुनिया को मार्गदर्शित करते जाते हैं। मत बोलो अभिमान में, ऐसे जो संत लोग होते हैं वे क्रोध में आकर के अपनी जो क्षमताएं होती हैं उसे विनष्ट नहीं करते हैं। जैसे कि राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने क्रोध में आकर के उनको पहचानने की चेष्टा नहीं की और क्रोध में आकर के बहुत कुछ बोले। नाथ संबुजन भंजनिहारा, वही है कहीं एक दास तुम्हारा। तो इन भाषाओं को समझ करके उनको भी समझ में आया कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ये अज्ञानता इन बालकों पे क्यों कर रहा हूँ। तो समझे और समझ करके अपने आप को, अपने अंदर जो उनके शक्तियाँ थी उन शक्तियों को उनको समझाएं और समझा करके इस समाज को मार्गदर्शित किए। और जिनके दास हम बचपन से हैं, हम तो उन गुरु के दास बचपन से हैं जिनकी चर्चाएं देश विदेश से लेके हर जगह होती है। हम तो उनके दास हरदम हैं और सदैव रहेंगे। वे गुण संपन्न हर युग से हैं। वे तो उस जन्म में भी राजपाट को चलाने वाले थे लेकिन तब भी सन्यासी हो गए। आज जब इसमें है तो सन्यासी बन करके फिर से राजपाट चलाने वाले हैं। इसलिए उनको समझें और उनको समझने की अपने अंदर प्रक्रियाएं विकसित करें जिससे समाज अच्छी तरह से चल जाए। संसार में जो संत होते हैं वे संत सदैव प्रकाश समाज को देते हैं। वे कभी क्रोध नहीं करते। वे बहुत ही अच्छे होते हैं जो संसार को मार्गदर्शित करते जाते हैं। उनके ज्ञान के आगे अनेक प्रकार की सीमाएं जो होती हैं वो सब नष्ट होती, बुराइयों की सीमाएं वो नष्ट होती और समाज को प्रकाशित करती चली जाती है। वे तो संत सन्यासी हैं। जो हमारे गुरु हैं वे तो सन्यासी हैं। सदैव अपने आप को, उनके सभी जो गुण हैं वे समाज में प्रकाशित होते हैं। वे सदैव सन्यासी, महादेव के आदि हैं। वे तो महादेव के आदि हैं, महादेव के अनन्य भक्त हैं। वे हर तरफ से महादेव के चरणों में ही अपनी सीमाएं चलाने वाले हैं। उनके चरणों में नमन करूं, मैं तो उनके चरणों में सदैव नमन करूं, इतना ही मेरी ख्याति है।
मेरा इतना ही छोटा सा परिचय है कि मैं उनके चरणों में सदैव नमन करूं। मैं अपने आप को छोटा और तुच्छ समझता हूं। मैं कुछ नहीं समझता कि मैं उन जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उनके सामने मैं एक चींटी हूँ। मैं चींटी और वे ब्रह्मांड के ज्ञानी हैं। उन ज्ञानियों के आगे मैं नतमस्तक होकर सदा सिर झुकाता हूँ। मैं चींटी ही सही, पर फिर भी आप लोगों के ज्ञान के द्वारा ही समाज में प्रकाश फैलाता हूँ। हर वक्त समाज में ज्ञान फैलाएं, सत्यता का प्रकाश फैलाएं, अहंकार में ना आएं, किसी के द्वारा बोले गए इस तरह से अवगुणों को गुणों में बदलें। यही ईश्वर की आने वाली सत्ता का प्रमाण है। इसी में अपने आप को सभी संत लोग भवसागर से बुराइयों को, समाज को पार करें। यही सबसे आशाएं और प्रेम में बात है जो संसार सदैव आगे बढ़ता जाए। आप सभी संत लोगों को सादर प्रणाम और राम राम।